ओके, सो ये इज नेक्स्ट डेफिनेशन। व्हाट आर रेसिस्टर्स? मैंने बताया था आपको, रेसिस्टर्स इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टर्स आर दैट ऑब्जेक्ट विच रेसिस्ट आर अपोज द फ्लो ऑफ करंट। किसी सर्किट में रेसिस्टर्स लगे होते हैं, उनका वर्क क्या होता है? वो जो करंट फ्लो हो रही है तो उसको रेसिस्ट करते हैं या अपोज करते हैं, रोकते हैं, उसे लेस करते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा अगर जा रही है तो थोड़ा लेस होकर जाए, थोड़ा कम होकर जाए। टाइप्स इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स को ऐड कैसे करते हैं? तो पहला है सीरीज़। मैं आपको बता चुकी हूँ, सीरीज़ का मीन है जो सर्किट में जो वायर है, उसी वायर में अगर आप सीधे रेसिस्टर्स को ऐड करते जाएं तो उसे बोलेंगे सीरीज़ में रेसिस्टर्स हैं, ठीक है। ऑल रेसिस्टर्स हैविंग डिफरेंट रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड वन आफ्टर वन इन ए सर्किट। एक के बाद एक अगर आप उसी सर्किट में ऐड करते जाएं तो उसे बोलेंगे वो रेसिस्टर्स किस में है? सीरीज़ में। देखो डायग्राम भी बना हुआ है, एक सीधी लाइन है और उसमें बीच बीच में आपको R1, R2, R3, R4 4 रेसिस्टर्स ऐड है। रेसिस्टर्स को R से रिप्रेजेंट करते हैं, जितने रेसिस्टर्स उतने आप 1 2 3 4 लिखते जाएँ, और जहाँ पे आप रेसिस्टर्स ऐड कर रहे हैं उसका साइन होता है वो जिगजैग लाइन। ये जिगजैग लाइन जो बनी हुई है ये है कि यहाँ पर एक रेसिस्टर ऐड है, उसके बाद R2 दूसरा रेसिस्टर ऐड है, तो ये सीरीज़ में रेसिस्टर्स ऐड कर रहे हैं। रेसिस्टर्स क्या हैं? इंस्ट्रूमेंट हैं। क्या करते हैं? फ्लो ऑफ करंट को अपोज करते हैं, रोकते हैं। व्हेन रेसिस्टर्स कंबाइन इन सीरियल करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज सेम। जब रेसिस्टर सीरीज़ में कंबाइन करते हैं, सीरीज़ में ऐड करते हैं, तो जो करंट है वो ईच रेसिस्टर में कैसी होगी? सेम होगी, ठीक है। R1 में जितनी आ रही होगी उतनी ही R2 में आ रही होगी, उतनी ही R3 में आएगी और उतनी ही R4 में आएगी। अगर आप सीरीज़ में जोड़ रहे हो तो करंट की वैल्यू चारों रेसिस्टर्स में कैसी रहेगी? सेम रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज डिफरेंस। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता जाएगा? वो डिफरेंट होता जाएगा सीरीज़ में। अभी आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन फ्रॉम मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो देखो जैसे R1 पहला रेसिस्टर है, यहाँ तक करंट को लाने में वर्क डन कुछ और हो सकता है, R2 तक करंट को लाने में वर्क डन चेंज हो सकता है, R3 तक लाने में भी वर्क डन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वर्क डन अगर चेंज हो रहा है तो मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? चेंज होता जाएगा, क्योंकि V इक्वल टू W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। तो यहाँ पे जगह चेंज हो रही है, R1 थोड़ा पास में है, R2 उससे दूर है, R3 उससे भी दूर है, R4 उससे भी दूर है। तो जब क्या हो रहा है? डिस्टेंस चेंज हो रही है, वर्क डन भी चेंज होता जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सीरीज़ में क्या होगी? ईच रेसिस्टर्स में चेंज होती जाएगी, लेकिन करंट की वैल्यू सेम रहेगी। ये पॉइंट जरूर याद रखना, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई जी रहेगा। अब यहाँ से देखो इन्होंने रेसिस्टर्स इन सीरीज़ का फार्मूला निकाला है किस लॉ के थ्रू? ओम्स लॉ के थ्रू, ओके। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR सबको पता है। तो इन्होंने क्या किया है? पहला वाला रेसिस्टर्स लेकर चलें तो V1 इक्वल टू I1R1, V2 इक्वल टू I2R2, V3 इक्वल टू सॉरी I तो चेंज ही नहीं हो रहा, करंट नहीं चेंज होगा ना, तो I सेम रहेगा। V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, करंट नहीं चेंज हो रही, इसलिए करंट हमेशा क्या होगी? I में। हम 3 रेसिस्टर्स का लेकर चल रहे हैं, 3 रेसिस्टर्स का फार्मूला निकालना है। 4 है तो आप V4 कर लो, 5 है तो V5 कर लो। होगा क्या? जब हम इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आई कैंसिल हो जाएंगे, और V को क्या किया इन्होंने? टोटल V माने, ठीक। तो V को V1 प्लस V2 प्लस V3 V प्लस 4, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? कैपिटल V। तो कैपिटल V इक्वल टू क्या हो गया? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस I4। I तो आप कॉमन लेकर हटा देंगे, बचेगा क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3। कैसे हटाएंगे ये देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस को टोटल V लिखा है, ठीक है, और IR1 IR2 में से I को कॉमन लिया, और अभी आप पढ़ चुके V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो टोटल V की जगह पे उन्होंने ओम्स की वैल्यू रख दी है IR। तो इधर का I, इस साइड का I और वो कॉमन वाला I दोनों क्या हो गए? कट हो गए। तो बचा क्या आपके पास? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका
फार्मूला आ गया सीरीज़ का। आपसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आएंगे कि रेसिस्टर्स को सीरीज़ में ऐड किया है 2 ओम का, 3 ओम का, 5 ओम का सपोज दैट, तो टोटल रेसिस्टेंस बताओ अगर सीरीज़ में ऐड कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा है टोटल रेसिस्टेंस इक्वल टू R1 + R2 + R3 मीन्स 2 + 3 + 5, 5 5 10, तो 10 ओम का रेसिस्टेंस टोटल हो गया। ठीक है, सीरीज़ की बात हो रही है। अभी आ जाओ रेसिस्टर्स इन पैरेलल। देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, मैंने आपको बताया था एक लाइन के जस्ट अबव या जस्ट साइड में अगर आप दूसरी लाइन ड्रॉ करें तो उसे बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो इन दिस बोथ एंड्स ऑफ रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। रेसिस्टर्स के दोनों एंड्स वायर से कनेक्ट होने चाहिए। सीरीज़ में ऐसा नहीं था। सीरीज़ में कैसे? सीरीज़ में तो आप वन आफ्टर वन ऐड कर रहे थे, तो सिर्फ एक एंड ही ऐड हो रहा था, दोनों एंड नहीं। इसमें क्या है, दोनों एंड्स ऐड होने चाहिए रेसिस्टर्स के। तो डायग्राम बना हुआ, 2 टाइप के डायग्राम बने हुए हैं। देखो पहले वाले में आपको R1 R2 R3 इस तरह से ऐड करके दिखाए गए हैं। दूसरे वाले में देखो एक के ऊपर एक एबव करके दिखाया गया है। रेसिस्टर्स को हमेशा जिगजैग लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, इन दिस कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच आर इज डिफरेंट। इसमें क्या हो रहा है, सीरीज़ में क्या था, करंट की वैल्यू हमेशा सेम रह रही थी और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट की वैल्यू चेंज होगी, सॉरी मैं उल्टा बोल गई शायद। सीरीज़ में करंट सेम रह रहा था और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा था। ओके, एंड पैरेलल में क्या होगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। देखो लिखा बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच आर इज सेम। कैसे? जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे ना, आपको पता चले, आप डायग्राम देखकर ही देख लो हो क्या रहा है। जो अब डिस्टेंस देखो, पहले डायग्राम में R1 R2 और R3 की दोनों ऊपर वाले वायर और नीचे वाले वायर से तीनों की जो डिस्टेंस है लगभग क्या है, सेम है। तो डिस्टेंस सेम है, इसमीन्स वर्क डन क्या होगा, सेम रहेगा। वर्क डन सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। लेकिन करंट अब क्या हो रहा है, करंट पहले R1 वाले पॉइंट पर आई, नीचे चली गई R1 तक, फिर जितनी बची वो R2 वाले पॉइंट पे गई और R2 के पास आ गई, फिर जितनी करंट बची वो R3 वाले पॉइंट के पास गई और R3 में नीचे आ गई। ठीक है, रेसिस्टर्स के पास। तो करंट क्या हो रही है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रह रहा है क्योंकि डिस्टेंस उनकी लगभग सेम है। तो यहाँ पे जो ओम्स के लॉ के थ्रू यहाँ पे फिर से हम फार्मूला निकालेंगे इनका पैरेलल में रेसिस्टेंस का, तो वही V = IR के थ्रू। तो यहाँ पे I क्या हो रही है, I सेम रहेगी, सॉरी I चेंज हो रही है। तो I क्या होगी, I1 + I2 + I3, टोटल I हो गया कैपिटल I। ठीक है, और V = IR, तो यहाँ पे I = V/R। तो इन्होंने क्या किया, I = V/R1 + V/R2 + V/R3 लिखा हुआ है। I की जगह पे V/R रख दिया है, I1 की जगह पे V/R1, I2 की जगह पे V/R2, I3 की जगह पे V/R3। एंड देन उसके बाद में इन्होंने क्या किया है, 1/R V करके टोटल V कर दिया है, क्रॉस हो गया है, कॉमन लेकर 1/R = बचा के आपके पास 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये आपके पैरेलल का फार्मूला बन गया। अगर रेसिस्टेंस पैरेलल में है, उन्होंने क्वेश्चन दिया कि 3 रेसिस्टर्स हैं और पैरेलल में ऐड हैं 2, 3 और 5 ओम के, वही सेम क्वेश्चन सपोज दैट पैरेलल में, तो आपको टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेसिस्टेंस 1/R = 1/2 + 1/3 + 1/5। आप LCM ले लेंगे 10, कितना आएगा, 10 तो होगा नहीं, 2 3 5 5, जितना भी LCM हो 2 3 5 का 30 ले सकते हैं। तो इधर आ गया 15, इधर आ +10 +6, टोटल ऐड करके डिवाइड करके 1/R = तो R = जो वैल्यू आएगी वो आपका टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा। ओके।